नजर ढाला और कहा बेटी ले तुझ पर रंग चढ़ गया, पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया उसने, मुसलमान हो गई। हजरत ने सारा कपड़ा कीचड़ में रख के रंग दिया, कहा बेटी ले जा। चली घर, मगर दिल को सुकून नहीं है, करार नहीं है, बेचैनी बढ़ी हुई है। घर आई, कपड़ा रख दी, मगर उसे करार मिल नहीं रहा। पलट के हजरत की बारगाह में फिर आ गई। हजरत ने फरमाया बेटी अब क्या है, कपड़े तो सारे रंग दिए और जो तू चाहती थी वो रंग तुझ पर भी चढ़ गया, अब क्यों आई हो बेटी? तो कहने लगी बाबा जो रंग आपने मुझ पर चढ़ाया है वो सिर्फ मेरे ही हिस्से में था या मेरे बेटे को भी मिल सकता है? नहीं जरा जोर से बोलो, सुनियो सुभान अल्लाह। अरे भाई जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चूंकि बेटा की शादी है ना लड़के की, ये बात याद आ गई, हजरत की मौजूदगी की वजह से ये बात याद आ गई। तो कहा कि हुजूर वो मेरे बेटे पर चढ़ सकता है। हजरत ने आंख बंद की और थोड़ी देर के बाद आंख खोल के मुस्कुराए। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलसितां बना दिया। अल्लाह वाले मुस्कुराए, फरमाया बेटी ऐसा कर, कल जो बारात लेकर जाएंगी तो बारात को मेरी गली से ही ले जाना। ओ बेटी आज छोड़ दे, आज बेटे को यहाँ मत ला, कल बारात है ना तो मेरी गली से ही बारात ले जाना। चलिए गई घर दौड़ी दौड़ी, सुबह हुई, बारात सजी है। किसी ने कहा ये सड़क अभी अभी बनी है नई वाली, इधर ही से चलते हैं। दूसरा मशवरा देता है अरे ये थोड़ी दूर है, चलो पहले से जिधर से जाते हैं उस तरफ उधर ही से चलते हैं, वो भी सड़क तो अच्छी है। बुढ़िया निकल के बाहर आई, ओ प्यारे आप लोगों के मशवरे से मेरे बेटे की बारात नहीं जाएगी। कहा क्यों? कहा मेरे बेटे की बारात उधर से जाएगी, गली से। किधर? जिधर अल्लाह वाले की कुटिया थी। कहा उस गली से जाएगी। गांव वालों ने कहा ज़हीफा अरे कभी किसी की बारात उधर से न गई, तू अपने बेटे की क्यों ले जाएगी? तो उसने कहा कि मेरी मर्जी, बेटा मेरा है, मैं जिधर से कहूंगी उधर से बारात चलते। अल मुख्तसर बारात चली उधर से जिधर अल्लाह वाले की खानका है, कुटिया है, झोपड़ी है, अल्लाह वाले बैठे हैं। अल्लाहू 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 जिक्र चल रहा है, बारात गुजर रही है। अच्छा देखिए एक जुमला सुन लीजिए, क्या अभी हमारी हालत कैसी है जानते हैं? गाड़ी लग गई 25 बोलेरो है, अब बोलेरो भी खत्म, अब तो स्कॉर्पियो है और उससे भी महंगी गाड़ी सब है। 25 गाड़ी लग गई, जितनी नई गाड़ी आई सब पर लड़का का दोस्त बैठ गया, खानदान वाला बैठ गया, बाप तक बैठ गया, इमाम साहब पीछे पर अभी रुके हुए हैं। अच्छा जब सबसे पुरानी गाड़ी आई तो चचा निकल के लड़का का कहता है इमाम साहब कहाँ खड़े हैं? अरे बैठिए ना वो गड़िया पर, अरे वो गड़ी पर बैठिए ना, खाली ना है जो सबसे पुरानी गाड़ी है। बोले इमाम साहब बैठिए, जीप पर कहा बैठिए ना इमाम साहब उस पर। ये हमारी हालत हो गई है, ये हंसने की बात नहीं है। हमने अपने रहबर को कहाँ रखा? अब बेशक सुनो, ओहो तब तो मुकम्मल तौर पर इन्होंने सुन्नत अदा किया है। हजरत की मौजूदगी में एक जुमला मुझे याद आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने अपनी बेटी को जहेज का कुछ सामान दिया, सरकार ने दिया। तो एक रोज इस पर कुछ बहस छिड़ गई तो मैं तलाश में निकल गया, वाकई सरकार ने दिया? तो पता चला सरकार ने तो दिया, अपने पैसे से नहीं दिया। मुझको बात समझ में आई, देखा मैंने अपने पैसे से नहीं दिया। क्या हुआ? मौला अली शेर खुदा है सरकार ने फरमाया महर के लिए कीमत रकम है, सरकार कुछ ने, एक घोड़ा एक तलवार थी और एक जीरा है, का जीरा बेचाओ। गए तो उस्मान गनी खड़े हैं, लाइए इधर 400 दिनार दिए या 500 दिनार दिया। अच्छा चलने लगे, मौला अली तू बुलाया, इधर आ भाई, ये पैसे जो दिए वो भी ले जा, जीरा भी मेरी तरफ से ले जा। आ गए मौला अली शेर खुदा सरकार की बारगाह में, गोद में डाल दिया सारा पैसा जो जीरा से आया था। कहाँ डाला? ए नौजवान इधर देखे, कहाँ डाला? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में डाल दिया। ये किसका पैसा है? मौला अली शेर खुदा का पैसा है। गोद में मुस्तफा जान रहमत के डाला। आका ने हाथ डाला, एक मुट्ठी निकाला। बिलाल किधर गए? जी सरकार बिलाल हाजिर है गुलाम। का जाओ खुशबू खरीद के ले आओ, खुशबू खरीद के लिया। अबू बकर सिद्दीक किधर गए? सरकार गुलाम हाजिर है। का एक मुट्ठी तू भी ले जा, सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए कुछ सामान ले आ। चंद सहाबा गए और बाजार से उसी पैसे से जो सामान जिक्र है, चक्की है और तकिया है और बिस्तर है, उसी पैसे से खरीद कर लाए और सरकार ने दिया। तो बताइए दिया मुस्तफा ने, पैसा किसका था?
तो पैसा किसका था? मौला अली शेर खुदा का पैसा था। ये लोग बहाना बना लेते हैं सरकार ने दिया था तो बेटी को दीजिए, पैसा ना दीजिएगा गाड़ी, बेटी को तो दीजिएगा तो कहा देंगे? तो फ्रिज दे दीजिए, गोदरेज दे दीजिए, वॉशिंग मशीन दे दीजिए। बताइए ये कोई तुक की बात है? अरे नानो नफका कबूल किए हो तुम, देगा बाप। बिस्तर तुमको ना देना है, पलंग तुमको देना है, वॉशिंग मशीन तुमको देना, जो भी जरूरत का सामान है तुझे देना है मियाँ। मर्द तू है, निकाह में तेरी जौजियत में दी जा रही है लड़की, और कबिल तो जब वस्तु से पहले तुम कह रहे हो कि नानो नफका कबूल है, और तब कहते हो मैंने कबूल किया है, तो तुमको ना देना है। तो प्यारे आपने जो काम किया है वाकई सरकार की सुन्नत के मुताबिक किया, सरकार की सुन्नत के मुताबिक किया। अल्लाह आपको सलामत रखे और समाज के सभी नौजवानों को अल्लाह इसी पर अमल की तौफीक अता फरमाए। 5 से 7 मिनट की तकरीब बड़ी तेजी के साथ सुनिए, वो जो कह रहा था उसको सुनिए। अल्लाह वाले की गली, हमारी हालत इतनी बिगड़ गई, हमने रहबर को पीछे रख दिया, रहनुमा को पीछे कर दिया, अपने पेशवा को पीछे रखा, बस मुसल्ले पर आगे रखा। क्या बेवकूफ यार, कैसा आदमी हो तुम, सिर्फ मुसल्ले पर आगे रखा। तुम्हें तो हर काम में अपने इमाम को आगे रखना चाहिए, मशवरा उनसे लेना चाहिए। वामुरहुम शूरा बैनहुम, कुरान कहता है मोमिन वो है जिसके काम मशवरे से होते हैं। तो इनको रखना चाहिए मशवरे में कि नहीं रखना चाहिए? अरे इमाम से पूछना चाहिए कि नहीं? कब पूछते हो? कभी नहीं पूछते। वही जब कुरान खानी का वक्त है, बाप मर जाए, दादा वगैरह, मैं वक्त नहीं लेता, बात सिमर देता हूँ। उसका तरीका देखो, उसने क्या किया, उसने अपने गुरु को आगे रखा। बारात जब चली ना तो उसने अपने गुरु को आगे रखा और सारे बाराती पीछे हो गए और नारा लगा रहा है, किसका? अपने गुरु का नारा लगा रहा है, जय गुरु जय गुरु जय गुरु। नारा लगाते बाबा की गली से बारात जा रही, अल्लाह वाले की कुटिया से जा रही, उसी गली से जा रही। अब जय गुरु का नारा लग रहा है और अल्लाह वाले खानका में क्या बोल रहे हैं? अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। बारात करीब आई, अल्लाह वाले की कान में सदा गई, आ गई बारात, तो निकल के बाहर आ गए, खड़े हैं, बारात आ रही है। करीब जब बारात आई और जब सबने कहा जय गुरु, तो अल्लाह वाले ने कहा बेटा ठहर जा, रुक जा। कहा क्या हुजूर क्या बात है बाबा? तो अल्लाह वाले ने कहा तुम सब भूल चुके हो। क्या कहा? तुम सब भूल चुके हो। हुजूर क्या भूल गया? कहा बेटे जय गुरु नहीं है, अल्लाहू है, अल्लाहू है, अल्लाहू है। जैसे ही अल्लाह वाले ने कहा जय गुरु नहीं है, अल्लाहू है, तो सारे बाराती बोल पड़े अल्लाहू है, अल्लाहू है। ज़ईफा दौड़ के कदमों पे आके गिरी, हुजूर मैंने बेटा के लिए कहा था, आपने सबको दे दिया, आपने सब पर रंग चढ़ा दिया। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह वाले की नजर उठती है तो उस नजर के सामने जो पड़ जाए उसकी तकदीर बदल जाती है। बारात तेरे बेटे की थी मगर बाराती जितने शामिल थे मैंने सबको ये रंग दे दिया है, सबको ये रंग दे दिया। तो इन अल्लाह वालों के आने से जो बुलाता है उसका काम तो बन ही जाता है, और जो अड़ोस पड़ोस से लोग सिमट के आ जाते हैं उसका भी काम बन जाता है, उसका भी काम बन जाता है। तो इन बुजुर्गों को बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई। और जब ये अल्लाह वाले आ जाएं तो फिर इनके दामन को फौरन थाम भी लेना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? इनके दामन को थाम लेना चाहिए। ऐसे तो अब जमाने में पीरों की कमी नहीं है, हर तरफ पीर मिल रहे हैं। अब कैसे कैसे पीर है तो अब कौम भी जान रही, सुन सुन के इतनी बातें इनको याद आ गई है कि ये लोग भी रंग देख के पहचान जाते हैं कौन से पीर जा रहे हैं, ये रंग देख के पहचान जाते हैं। मगर हाफिज मिल्लत का अक्स देखना हो, मुफ्ती आजम का आईना देखना हो, आला हजरत का सिपाही देखना हो तो हजरत को देखो और इनके दामन को पकड़ लो। ये वो वली हैं कि जो इनके दामन को पकड़ लिया, वो अली के दामन को पकड़ लिया, और जिसने अली के दामन को पकड़ लिया वो नबी के दामन को पकड़ लिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालों, अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो, अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। इनके दामन में आ गए तो तुम इनके वसीले से खुदा तक पहुंच जाओगे।
उसका सीधा सा तर्जमा यह है कि इनको पता है कि कौन रास्ता खुदा के कुर्ब तक जाता है, इन्हें पता है। तो कहा इनके करीब हो जाओ, वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून। ये जो बताते हैं उस पर अमल करो, मुजाहिदा करो, मेहनत करो, कोशिश करो। और ये चूंकि पहुंचे हुए हैं तो तुम्हें ये रास्ता बताएंगे, तुम भी पहुंच जाओगे। अब 5 मिनट की तकरीर सुनिए शादी पर, जल्दी से सुनिए, जल्दी से सुने शादी के हवाले से। शादी है क्या? शादी है क्या? जल्दी से बढ़ा लीजिए। एक बार जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए भाई, जरा जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, आप भी पढ़िए, आप भी पढ़िए जरा जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनिए भाई, शादी क्या आपको पता है? क्या है? कुछ बोलिए, शादी क्या है? अच्छा सुनिए, हाँ सुनिए, एक जगह मैंने पूछा शादी क्या है, तो स्कूल का एक स्टूडेंट था, उसने कहा हुजूर आप क्या पूछ रहे हैं? मैंने कहा शादी किसे कहते हैं? तो उसने कहा शादी ब्याह को कहते हैं। बड़ा फख्र से कहा उसने, शादी ब्याह को कहते हैं। मैंने अफसोस के साथ कहा काश कोई मदरसे का छोटा तालिब इल्म होता तो बताता है कि हुजूर शादी नबी की सुन्नत को कहते हैं, नबी की सुन्नत को कहते हैं। तो शादी नबी की सुन्नत है और तमाम अंबिया की सुन्नत है। अब चूंकि वक्त नहीं है, 2-4 मिनट में आपको बताऊं एक बात। नबी की सुन्नत जो काम हो, सुनिए, जो काम नबी की सुन्नत हो तो सुन्नत पर अमल करना इबादत है। सुन्नत पर अमल करना क्या है? इबादत है। शादी नबी की सुन्नत है और इस सुन्नत पर अमल करना इबादत है। तो अब कह सकते हैं कि शादी करना इबादत है। क्या है? शादी करना इबादत है। अब जरा बताइए, इबादत कोई कर रहा हो तो इबादत कैसे किया जाता है? अदब से, मोहब्बत से, पाको साफ होकर, जहन को पाकीज़ा रखकर। तो ये जो इबादत लोग करते हैं शादी, तो ये क्या पूरा पाकी रहता है? बोलिए, इसमें कोई गंदगी नहीं आती? आपके ख्यालात का फतूर इसमें नहीं समाता? बोलिए, होता है कि नहीं? जरा महसूस कीजिए, करते हो इबादत और वो भी बेअदबी के साथ और गुनाह के साथ और अपने ख्वाहिशात की तकमील के साथ नहीं। प्यारे, इबादत तो उस लहजे से किया जाता है जो तरीका मुस्तफ़ा ने बताया है और जो हमारा रब्बुल आलमीन ने बताया है, जो कुरान का हुक्म है और जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमाने वाली शान और जो हमारे असलाफ ने तरीका बताया है। कुरान ने कहा नमाज कायम करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पढ़ के दिखाया ऐसे कायम करो। अब बुजुर्गों ने बता दिया कि मेरे नबी ऐसे पढ़ते थे, ऐसे पढ़ो, यही तो तरीका है। इसलिए अपनी मर्जी से आमेजिश नहीं करते, कुछ मिलावट नहीं करते प्यारे इबादत में। बात खत्म करने की तरफ ले चलूं, इबादत है तो जरा महसूस कीजिए कैसी इबादत है। ये वो इबादत है जो जन्नत से शुरू हुई है और जन्नत तक पहुंचेगी। कायनात में बेशुमार रिश्ते हैं, सारे रिश्ते यहाँ बने हैं ज़मीन पर। एक वनली रिश्ता मियाँ बीवी का है जो जन्नत में कायम किया गया। तो ये इबादत कैसी है सुनिए। जितनी इबादत हम करते हैं, नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, हज करे, हर इबादत के बाद ये पैगाम, ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है, ये इबादत करो, अल्लाह राजी हो जाएगा, मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, जन्नत मिलेगी, बख्शिश का परवाना मिलेगा। किसी इबादत पर ये बशारत नहीं है कि तुम ये इबादत करो तेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। मगर शादी वो इबादत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी ज़ुबान नबूवत से इरशाद फरमाया, मेरे ग़ुलामों शादी करो, आधा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अब ये कैसी इबादत है? 1 मिनट में आप यूं समाप्त कीजिए। कोई भी इबादत आप करते हैं, मसलन नमाज पढ़ते हैं, एक नमाजी मस्जिद में गया, नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर, या मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, अल्लाहु अकबर, इसे सवाब मिलना, नेकियां मिल रही। लेकिन जैसे ही इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अब नेकियां मिलना बंद हो गई, सवाब मिलना बंद हो गया। मैंने हजरत से पूछा, हुजूर ऐसा क्यों हुआ? हजरत कहने लगे, देखा नहीं, अजान खत्म कर चुका है, मुकम्मल कर चुका है, तो जो अजान दे चुका उसका सवाब मिल गया, अब फिर से सवाब चाहिए तो दूसरे वक्त में अजान देनी होगी।
नमाज एक नमाजी शुरू करता अल्लाहु अकबर, सवाब शुरू हो गया, नेकियां शुरू हो गई, रुकू में है, सजदे में है, क़याम में है, क़ुऊद में चल रहा है, नेकियां मिल रही है। जैसे इसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, महबूब गौहर साहब ने कहा सवाब मिलना बंद हो गया। मैंने कहा क्यों? तो अल्लामा अब्दुल मन्नान साहब ने कहा देखा नहीं, नमाज से बाहर निकल गया है, नमाज से बाहर आ गया। अब मजदूर को मजदूरी तभी तक की दी जाती है जब तक वो काम में लगा रहे। अफ्तर शहरी किया, सवाब शुरू है, अफ्तार किया, बंद है। हाजी हज को निकले हैं, सवाब शुरू है, मुजफ्फरपुर तक पलट के आ गया है, अभी तक चल रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ आया हरपुरवा में, अपने दरवाजे तक पहुंचा, सवाब बंद। क्यों? सफर मुकम्मल हो गया। तो मैंने कहा हुजूर शादी? कहा शादी, उधर काजी साहब ने कहा कबूल है, नौशान ने कहा कबूल है, नेकियां शुरू हो गई, सवाब शुरू हो गया। कहा रात चल रही है, सवाब चल रहा है, दिन कट रहा है, सवाब चल रहा है, महीना गुजर रहा, सवाब चल रहा है, 1 साल हो गए, सवाब चल रहा है, 2 साल हो गए, सवाब मिल रहा है, 5 साल हो गए, सवाब चल रहा है, ये सोया हुआ है, सवाब चल रहा है, ये सफर में है, सवाब चल रहा है, ये मोटरसाइकिल चला रहा है, सवाब चल रहा है, ये काम कर रहा है, सवाब चल रहा है, कलकत्ता दिल्ली मुंबई का सफर कर रहा है, सवाब चल रहा है। मैंने कहा हुजूर ये सवाब कब तक चलता रहेगा? तो हजरत अल्लामा अब्दुल मुबीन नुमानी साहब ने कहा गुलाम नबी हसन कादरी, अरे ये सवाब उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक इसकी बीवी इसके निकाह में मौजूद रहेगी, जब तक निकाह में मौजूद रहेगी तब तक सवाब चलता रहेगा। ये 50 साल रहे, ये 70 साल रहे, ये 80 साल रहे, एक लम्हा भी बंद नहीं होना। मैंने कहा एक लम्हा भी नहीं। बोले नहीं। मैंने कहा क्यों हुजूर? हजरत ने फरमाया देखा नहीं, एक लम्हा के लिए बाहर आया ही नहीं वो निकला ही नहीं, वो तो इबादत में ही लगा है ना, इसलिए इबादत में सवाब मिलता रहेगा। मैंने कहा हुजूर तो किसको? कहने लगे सुनो, ये नहीं कि जो नफ्स की ख्वाहिश की तकमील करने के लिए शादी करे, ये नहीं जो अपनी मर्जी अपने और भी ख्यालात के लिए शादी करे। मैं चूँकि खुल के कुछ नहीं कहना चाहता। हज़रत ने फरमाया जो कम से कम निकाह के वक्त, कम से कम निकाह के वक्त कबूल करने से पहले नीयत ये कर ले मैं शादी नहीं करता, कर इसलिए रहा हूँ कि शादी करना मेरे नबी की सुन्नत है, सुन्नत की अदायगी में कर रहा हूँ। तो जो सुन्नत समझ कर निकाह करेगा वो इबादत करेगा, और जो इबादत में लगा रहेगा वो सवाब पाता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं कुरान की चंद आयतें पढ़ता, आपको पता है चौथी तकरीर हमारी इस गाँव में हो रही है। 10-20 आयतें तो मैं पढ़ लेता हूँ, तभी तशब्बी भी होती है और सुकून भी मिलता है, मगर आज मैं नहीं पढ़ता। आज हज़रत की ज़ुबान विलायत से कीमती जुमले सुनकर अपने ईमान की खेती में हरियाली पैदा करना है और अक़ीदे के गुलशन के फूल को मुस्कुराना है। तो मैं बात सिमट देता हूँ, 2 शेर गौसे पाक की बारगाह में पढ़ लेता हूँ, 2 शेर बस। एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई महबूब गौहर ने जो कहा है जुमला, उस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि अक्सर मैं कहता हूँ अपना माल कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सरकार सुरकाही का दिया हुआ है, ये उनका फैज़ान है, ये उनका करम है। तादाद 22 है हमारी, 12-13 छप गई हैं, जिसमें अभी जो असल काम मैं करने जा रहा हूँ वो हयात सरकार सुरकाही है। दुआ फरमा दीजिए, बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े कलमकारों से मशवरा हमने लिया तो हज़रत ने फरमाया कि बहुत सारे लोग कलम उठा के रोक चुके हैं, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने सोचा है कि अल्लाह करम करे तो हो जाए। मैंने उस हवाले से काम शुरू किया है। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में 2 शेर पढ़ लेता हूँ, वो उस किताब में सरकार गौसे पाक के ज़िक्र से शुरू रहेगा। वो 2 शेर आप सुनिए। दिल हमारा दिल हमारा है गौसे आज़म का, इस्लाह शुदा नहीं हुजूर, बस ऐसा ही है। दिल हमारा है गौसे आज़म का, दिल हमारा है गौसे आज़म का, दिल हमारा है गौसे आज़म का, लब पे नारा है गौसे आज़म का, लब पे नारा
है गौसे आजम का। मिल गई जिसे को कादरी निस्बत। कादरी दूल्हा बैठे हैं, बस प्रोग्राम के बाद जो लोग बचे खुचे हैं, कहीं नहीं बिके हैं, वो जरूर बिक जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, तेरे बाजार में जो बिका तो मेरा भी दाम हो गया। आप बिक जाएंगे इंशाल्लाह महफिल के अख्ताम में। बस कादरी मिल गई जिसको कादरी निस्बत, मिल गई जिसको कादरी निस्बत, मिल गई जिसको कादरी निस्बत। वो दुलारा है गौसे आजम का, वो दुलारा है गौसे आजम का। जिंदगी बख्श दे जो मुर्दों को, वो इशारा है गौसे आजम का। गम से घबराना क्या हसन तेगी, गम से घबराना क्या हसन तेगी, जब सहारा है गौसे आजम का, जब सहारा